मेरी बेवकूफ़ी की वजह से, मेरी लापरवाही की वजह से वो नुकसान मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हेलो, मुझे उम्मीद है कि आप सब वही वीडियो देखने के लिए आए हैं जो मैंने पिछली वीडियो लास्ट छोड़ी थी, जहाँ पे और जिसमें मैंने आपको बताया था कि मुझे अमेज़ॉन की तरफ से बहुत बड़ा, बहुत प्रेशियस न्यू ईयर सरप्राइज गिफ्ट मिला है। आ, हाय, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं उषा तनेजा आपका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो उसी की ही नेक्स्ट स्टोरी है कि अमेज़ॉन ने मुझे ये बड़ा सा सरप्राइज़ गिफ्ट न्यू ईयर पे क्यों दिया है, कैसे दिया है। तो मैं जो है इस कहानी को कहाँ से शुरू करूँ, मतलब दो पॉइंट हो सकते हैं शुरू करने के। चलो एक मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले ये कि जो मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की, वो अगर आप सुनेंगे, आप जान लेंगे और उससे आप भी कुछ सीखेंगे। आप भी ये शिक्षा लेंगे उससे कि हमें हर काम जो है सोच समझ कर करना चाहिए। किसी जल्दबाजी में या लापरवाही के कारण कोई ऐसा काम ना करें जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता हो। कि भगवान ना करे कि किसी का भी ऐसा कोई नुकसान हो। लेकिन मैंने जो किया, जो गलती की, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। हुआ कुछ ऐसे था कि मैंने एक ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से। ज्वेलरी के 5-6 ऑर्डर्स किए थे मैंने। और वो सब ऑर्डर्स जो है, ज्वेलरी जब मुझे मिली मैंने वो सब ट्राई किए। तो मैं एक ऐसा सेट उसमें से जो ट्राई कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन जब मैंने उसको पहन के देखा तो उसमें से एक स्टोन मिसिंग था। तो मैंने कहा चलो ये एक बार पहन के देख लेती हूँ कैसा लगता है, तो मैं इसको रिप्लेस करवा लूँगी, दूसरा मंगा लूँगी। और वो अच्छा था। और मैं ये कोशिश कर रही थी कि शायद यहाँ मार्केट से, कोई लोकल मार्केट से किसी शॉप से कोई वो स्टोन मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिला। फिर भी मैंने कहा चलो एक बार पहन के देख लेती हूँ, फ़ोटो वोटो खींच लेती हूँ, वीडियो बना लेती हूँ और उसके बाद फिर इसको रिटर्न डाल देती हूँ। तो मैंने वो सब ट्राई किया, पहन के देखा। और जब फटाफट मैंने उसको पैक कर दिया, उसमें जो पैकेट आया था उसी पैकेट में उसी वक्त डाल दिया मैंने। और फटाफट से किचन में चली गई क्योंकि मुझे चाय बनानी थी, तनेजा साहब वेट कर रहे थे। और उसी रात को मैंने रिटर्न डाल दी, एक्सेप्ट हो गई। और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग को वो पैकेट पिकअप करने के लिए वो कोरियर बॉय आ गया। तो हम लोग नाश्ता कर रहे थे तो बाहर मेरा बेटा खड़ा था। मैंने उसको पकड़ा दिया कि ये पैकेट भी इसको दे दे। तो वो पैकेट लेके चला गया। 30 सितंबर 2020 की बात है। तो 31 को मॉर्निंग में मैंने सुबह ये रियलाइज़ किया कि मेरे गले में चेन नहीं है। ये चेन जो है, ये अच्छी बड़ी चेन है जो मेरे ख्याल से 23 कैरेट की होगी। मेरे गले में ये चेन नहीं थी। तो मैंने बाथरूम से मैंने आके मेरे हस्बैंड से पूछा, तनीजा साहब से पूछा कि आपने मेरी चेन देखी होगी शायद कहीं, मैंने पिल्लो के नीचे रखी थी। तो वो कहते नहीं मैंने तो नहीं देखी, फिर हंसने लग गए। तो मैंने सोचा शायद इनके पास है, मजाक कर रहे हैं ये मेरे साथ। थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने सीरियसली जब कहा कि मेरे पास चेन नहीं है, मैंने नहीं उठा के रखी है, तो मुझे झटका लगा। और मैं ढूंढती रही काफ़ी देर, चेन नहीं मिली मुझे। और फिर मैंने अपने दिमाग पे जोर डाला कि चेन मैंने पिल्लो के नीचे नहीं रखी थी तो फिर कहाँ रखी थी। फिर मुझे ध्यान आया कि मैं यहाँ जब वीडियोस बना रही थी और वो एक ज्वेलरी सेट जो था हैवी था, वो उसमें एक चोकर था, एक हार था, रानी हार था। और वो जब मैं उतारने लगी थी गले से तो वो थोड़ा अड़ रहा था, एक स्मूथली बाहर नहीं निकला था। मैंने उसको थोड़ा सा झटका मार के बाहर निकाला था और फिर मैंने उस पाउच में पैक कर दिया था। तो फिर मुझे एकदम से माइंड में स्ट्राइक किया, तो कहीं चेन मेरी उसके साथ ही तो नहीं पैकेट में चली गई। फिर हम उसी वक्त भागे भागे वहाँ पे गए जहाँ से कोरियर आते हैं, आते जाते हैं कोरियर बॉयज़, जहाँ से आते हैं, जहाँ उनका वेयर हाउस है। वहाँ पर जाके हमने सारी बात वहाँ मैनेजर को बताई और उसको कहा कि ये पैकेट जो है हमें वापस चाहिए। तो उन्होंने कहा ये तो जा चुका है अब, और ये अब वापस तो नहीं आ पाएगा। चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि आप अमेज़ॉन कस्टमर केयर पे बात कीजिए और मैं इधर से कोशिश करता हूँ आपका पैकेट रुकवाने की, होल्ड करवा देता हूँ।
तो हमने कहा चलो ठीक है करवा दो। तो मैंने वापस आके कस्टमर केयर पे बात की, अगले दिन भी बात की, कुछ नहीं पता चला मुझे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। और उन्होंने, वो मैनेजर ने बताया कि यहाँ हमने पैकेट के लिए रोकने के लिए कह तो दिया है, अब पता नहीं देखो क्या होता है। और फिर नेक्स्ट डे फर्स्ट को हाँ, नहीं पता चला। वो सुबह भी फ़ोन किया, शाम को भी फ़ोन किया। और उसके बाद 2 अक्टूबर को मुझे पता चला कि वो पैकेट वहाँ से निकल चुका है डिलीवरी के लिए। जिस सेलर से आया था उस सेलर को डिलीवर करने के लिए वो पैकेट भेज दिया उन्होंने। तो फिर मैंने सेलर का नंबर जो है कलेक्ट किया कहीं से और उनको फ़ोन किया। वो लेडी हैं एक वहाँ दिल्ली में, तो उनको मैंने कहा कि ऐसे ऐसे आपके पास पैकेट आएगा, तो आप उसको खोलते वक्त उसकी वीडियो बना लेना, मेरी उसमें चेन है। उन्होंने कहा ठीक है मैडम, आप चिंता ना करो, हाँ अगर आएगी तो हम ज़रूर उसकी वीडियो बना लेंगे और वो चेन आपको दे देंगे। तो उसके बाद मुझे शाम तक ये पता चला कि उनके पास वो पैकेट नहीं पहुंचा है। और कस्टमर केयर वालों ने बताया कि ये डिलीवरी के लिए निकला हुआ है। फिर नेक्स्ट डे भी यही बात चलती रही और फिर मुझे एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने बताया कि ये पैकेट आपका होल्ड हो चुका है वहाँ पे, सेलर को डिलीवर नहीं हुआ है, उससे पहले वहाँ पे होल्ड हो गया है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, होल्ड हो गया है तो मेरे पास वापस आ जाएगा। फिर कस्टमर केयर पे मैं रोज़ सुबह शाम बात करती रही थी, लेकिन वो यही कहते थे कि हमने आपका जो इशू है वो एस्केलेट कर दिया है, ऊपर भेज दिया है, इन्वेस्टिगेशन टीम के पास है, और वो जैसे ही इन्वेस्टिगेशन करेंगे इसके, उसके बाद फिर आपको आपका आइटम मिल जाएगा। तो इस तरह से करते करते वो कहते थे 3 से 5 दिन, 3 to 5 वर्किंग डेज आप वेट करो। 6-7 दिन के बाद फिर मैं कॉल करती थी, फिर वही जवाब मिलता था। तो बहुत ही मैं मतलब परेशान हो गई थी, बहुत टेंशन में हो गई थी। और मेरे घर में जो है वो सब मुझे ये कह रहे थे कि गलती तो अपनी ही है ना, उनकी नहीं है, तो अब भूल जाओ उसको, अब वो वापस नहीं आएगा, गया सो गया। और ये भी नहीं पता कि वो उसमें गया या नहीं गया, हो सकता है उसमें गया ही ना हो। बहुत बड़ा चैलेंज था ये हमारे लिए। और मेरे हस्बैंड ने मुझे एक ख़ास इंस्ट्रक्शन दी थी कि घर में जो सफाई वाली आती है, काम वाली आती है, उसको भी नहीं कहना जब तक तुम्हें 100% श्योरिटी नहीं है कि वो चेन काम वाली ले गई है, तब तक उससे पूछना भी नहीं है। मैंने उनसे भी नहीं पूछा। और उनकी बेटी आती थी साथ कभी कभी, तो बड़ी है, वो मैरिड है, और उसको मैं एक दिन, मैं वैसे बड़ी परेशान बैठी थी, तो मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे मेरी जो चेन है वो कहीं गुम हो गई है और हमें लगता है वो उस पैकेट में गई है। तो उसने अपनी तरफ से तो पूरी सफाई दे दी कि हम तो ऐसे नहीं करते हैं, कोई भी चीज़ होती है उठा के दे देते हैं, और मुझे उन पर कोई शक भी नहीं था। तो अब मेरे दिमाग में तो यही था, हमेशा से कंफर्म ही था कि वो चेन जो है उसी पैकेट में ही गई है। अब वो चेन किसी एक पर्सन के हाथ में थी नहीं, और बहुत सारे लोगों को पता चल चुका था कि इसमें चेन है। तो अब पता नहीं, दिमाग में ये भी आता था कि वो हो सकता है उसमें से चेन निकाल लें और बाद में दोबारा से पैक कर दें। लेकिन ऐसा अमेज़ॉन में नहीं हुआ। और मुझे इस बात का बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं अमेज़ॉन के साथ जुड़ी हूँ। तो उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। और ये सब करते करते जो है कहीं से भी मुझे क्लू नहीं मिल रहा था कि वो पैकेट अब कहाँ है, इस वक्त कहाँ है। इस तरह से करते करते कितना टाइम निकल गया, तो कहीं से नहीं पता लग रहा था। हमेशा कस्टमर केयर वाले ये कहते थे कि आपका पैकेट होल्ड पे पड़ा है और ऊपर से अपडेट कोई नहीं आई है हमारे पास, हम आपको क्या बताएं। तो मैंने एक दिन ऐसा किया कि अमेज़ॉन के ट्विटर हैंडल पे ये प्रॉब्लम अपनी जो है वो डाल दी। तो वहाँ से मेरे पास जवाब आया कि आप इस लिंक पे आप अपने अकाउंट की डिटेल्स शेयर कर दो, ताकि हम ये चेक कर सकें। तो मैंने उसके अकाउंट पे अपनी सारी डिटेल्स डाल दी। और वहाँ से रात को, आधी रात के बाद ही कहीं मेरे पास ईमेल आया जिसमें ये लिखा हुआ था amazon.com, जो यूएसए का है, जो हेड ऑफिस है, वहाँ से ईमेल आया कि आपके अकाउंट को किसी ने लॉगिन करने की कोशिश की है। तो मैंने अकाउंट डिटेल डाली थी अमेज़ॉन इंडिया की, और ईमेल आया मुझे अमेज़ॉन यूएसए से। तो मेरा अमेज़ॉन यूएसए में भी अकाउंट था, मैंने एसोसिएट अकाउंट बनाया हुआ था। वहाँ से मुझे ईमेल आया कि आपका इस तरह से किसी ने लॉगिन करने की कोशिश की है। तो मैंने बेटा मेरा वो रात को जो
काम करता है अपने ऑफिस का, वो जाग रहा था। मैंने उसको कहा कि ऐसे ऐसे मेरी ईमेल आया है, तो उसने कहा मम्मा आप इसमें अपना पासवर्ड चेंज कर दो फटाफट। तो मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया, और फिर वो मैंने सोचा कि इस अकाउंट का कोई फ़ायदा नहीं है, अमेज़ॉन यूएसए का अकाउंट मैंने क्या करना है, तो इसको क्लोज़ ही कर देते हैं, ऐसी ही टेंशन बनी रहती है। तो मैंने बेटे को कहा कि इसको डिलीट कर दे, क्लोज़ करवा दे, तो उसने क्लोज़ करवा दिया। तो नेक्स्ट डे मेरे पास अमेज़ॉन इंडिया से फ़ोन आया, सोशल टीम से। उन्होंने कहा कि आपने ट्विटर पे ऐसे ऐसी शिकायत डाली थी, तो हम आपकी ये ईमेल आईडी का अकाउंट चेक कर रहे हैं और वो अकाउंट हमें मिल ही नहीं रहा, कोई और ईमेल आईडी है क्या। तो मैंने अपनी दूसरी ईमेल आईडी दे दी, तो उस पे कहते हैं इस पे भी कोई नहीं है। हुआ ऐसे था कि जो मेरे अकाउंट डिलीट हो चुका था अमेज़ॉन यूएसए वाला, उस अकाउंट के साथ ही मेरा अमेज़ॉन इंडिया वाला अकाउंट भी था, वो भी डिलीट हो गया था। बहुत बड़ा ये चैलेंज हुआ हमारे साथ और उनके साथ भी, क्योंकि वो मेरे अकाउंट को ट्रेस नहीं कर पा रहे थे। उसमें कोई ऑर्डर आईडी वो वाली नहीं थी जो मैंने रिटर्न की थी। तो इसके बाद मेन चैलेंज तो यहाँ से शुरू हुआ कि वो कोशिश कर रहे थे, वो मुझे हेल्प करना चाहते थे, लेकिन मेरा अकाउंट ही नहीं था। जब वहाँ से पता चला कि अब मेरा अकाउंट ही क्लोज हो चुका है, अब ये मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल है। तब दिमाग में बहुत सारी बातें आती थी कि सबसे पहले यहाँ से जो चेन जो लड़का लेके गया, उसने चेक किया होगा सारा, क्योंकि वो चेक किए बिना पैकेट लेते नहीं हैं, हर चीज़ उसमें देख लेते हैं कि ये सही है या नहीं है। तो उस लड़के का मैंने नंबर कलेक्ट किया, उस लड़के से बात की, तो उस लड़के ने ये कहा कि मैडम उस दिन जो है आपके यहाँ जो आता है लड़का रोज़, वो छुट्टी पे था और मैं तो एक ही दिन के लिए आया था। और जब मैंने आपका पैकेट लिया तो मैंने उससे पूछा कि ये पैकेट इन्होंने दिए हैं, तो उसने कहा कि इनके सारे पैकेट बिल्कुल सही आते हैं, बहुत सारे इनके ऑर्डर्स आते जाते रहते हैं, तो इनकी ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, सब पैकेट बहुत सही होते हैं। इसीलिए वो कहता है कि मैंने उस पैकेट को ज़्यादा खोल खोल के नहीं देखा। उसके बाद फिर वहाँ जहाँ उनका कोरियर सेंटर है, वहाँ पे लेके उसको दोबारा खोल के देखते हैं, फिर पैक करते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे जाके मैंने वहाँ उनके सीसीटीवी कैमरे भी खुलवाए, वहाँ पे भी मैंने सारे देखा। जबकि पता नहीं उनके प्रोटोकॉल में है या नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे कोऑपरेट किया और मुझे दिखाया सारा। तो उन्होंने जहाँ वो पैकिंग की उन्होंने, उसके ऊपर कैमरा नहीं लगा हुआ था। तो कहते हैं यहाँ हमारे कैमरा नहीं लगा हुआ, दूर से लगे हुए हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है वो सब उसमें दिखता है। अब वहाँ से भी पता नहीं लगा कि उन्होंने वो चीज़ वहाँ खोल के देखी या नहीं देखी। तो ऐसे डाउट तो ऐसे ही जाते थे कि कभी कहीं जाता था, कभी कहीं जाता था। मुझे इतना विश्वास था मैं अपने ऊपर कि वो जो मेरी चेन गई है, चेन कोई छोटी भी नहीं थी। अब टेंशन तो होनी ही थी, क्योंकि ये अच्छी खासी बड़ी सी चेन थी और इसकी कीमत भी नेचुरल है कि अच्छी ही होगी। फिर तो इसी वजह से ये टेंशन बनी रहती थी कि क्या किया जाए, अब कैसे किया जाए। और मैं कहती थी कि वो कहीं ना कहीं तो वो पैकेट है, कहीं तो पड़ा है वो, अगर किसी ने नहीं लिया है तो। अगर किसी ने लिया है तो भी पता लग जाएगा कि वो पैकेट गया कहाँ। क्योंकि अगर ये अमेज़ॉन की सर्विस नहीं होती, कोई और प्राइवेट सर्विस होती, कोई और कुरियर सर्विस होती, तो उसमें हो सकता था कि कोई कहीं चला जाता, किसी के पास कोई निकाल लेता उसमें। लेकिन ये जो है इनके सारे ट्रैकिंग नंबर्स जो होते हैं, वो सिस्टम्स जो होते हैं, और वो सुनवाई करने वाले भी हैं। इसीलिए अमेज़ॉन को कस्टमर सेंट्रिक कंपनी कहा जाता है। कस्टमर्स को सेंटर में रख के इन्होंने जो है सारा सेटअप किया हुआ है। इसीलिए हमें यहाँ पर रिटर्न करने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। बस मुझे इतना ही विश्वास था कि कभी ना कभी मुझे मिल जाएगी। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड हमेशा कहते थे तुम इसको भूल जाओ, जाने दो, गई तो गई। और इवन कि यहाँ तक कि हमारी प्रिंसेस ने तो मुझे करवा चौथ पे उससे भी बड़ी चेन मुझे और नई लेके दे दी थी गोल्ड की। लेकिन वो तो अपनी थी, लेकिन हमारे से अगर गई, हमारे से नुकसान हुआ, और वो भी मेरी बेवकूफ़ी की वजह से, मेरी लापरवाही की वजह से, वो नुकसान मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था।